टिड्डी और बुलबुले वाला बाजार। हरे भरे जंगल के बीचों बीच हर शनिवार को लगता था एक बेहद अनोखा बाजार, बुलबुले वाला बाजार। यहाँ न कोई दुकान थी, न कोई ठेला। यहाँ चीजें बिकती थी बुलबुलों में। हाँ, सही सुना, जादुई बुलबुले जो हवा में तैरते रहते और उनके अंदर होती थी कोई न कोई चीज, कभी झुनझुना, कभी किताब, कभी मिठाई, तो कभी हंसते गाते खिलौने। हर शनिवार की सुबह लाली टिड्डी अपनी छोटे पंखों को फड़फड़ाते हुए सीटी बजाती उड़ती और सबसे पहले पहुंचती थी बाजार में। आज जैसे ही वह पहुंची, उसे दिखे फुग्गा चाचा अपनी लंबी टोपी लगाए, एक चमचमाता सुनहरा बुलबुला पकड़े खड़े थे। लाली ने उत्साह से पूछा, फुग्गा चाचा, ये नया बुलबुला क्या है? फुग्गा चाचा मुस्कुराए, ये है मेरा नया आविष्कार, इच्छा वाला बुलबुला। जो इसे छुएगा उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ एक बार। लाली ने झट से बुलबुले को छुआ और कहा, काश मैं एक दिन के लिए बादलों पर उछल सकूं। धप्पा, बुलबुला टूटा और अचानक लाली के चारों ओर हवा का झोंका आया। वो ऊपर उठती गई और पहुंच गई बादलों की ऊंचाई पर। यहाँ बादलों से बने झूले झूल रहे थे, इंद्रधनुष की सीढ़ियां थी और सफेद रुई जैसे फुलाए हुए पेड़ हवा में तैर रहे थे। लाली उछल रही थी, हंस रही थी, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, झप। वो था झपझप मच्छर। उसने एक बादल को चख लिया और वो बादल गायब हो गया। लाली चिल्लाई, अरे नहीं! झपझप हर चीज को चखता गया, झूला, सीढ़ियां, पेड़, सब गायब होने लगे। अब लाली को नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लाली ने तुरंत अपनी टोपी उतारी, जो उसे फुग्गा चाचा ने दी थी। टोपी के अंदर था एक छोटा बुलबुला, सुरक्षा बुलबुला, जो केवल मुसीबत में फूटता है। उसने टोपी उछाली, बुलबुला फूटा और एक नरम हवा की सीढ़ी बन गई, जो सीधा जमीन तक जाती थी। लाली उस सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतर गई और सीधे फुग्गा चाचा के पास पहुंची। फुग्गा चाचा हंसते हुए बोले, इसलिए मैं कहता हूँ बुलबुले जादुई होते हैं, उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करो। झपझप को सजा मिली। अब उसे हर चीज चखने से पहले पूछना पड़ता है। और लाली? अब वो हर शनिवार जाती है बाजार, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के और बुलबुलों से सीख लेकर। शिक्षा, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, अगर हम उनका सही समय और तरीका जानें।